आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत ये शब्द हम लोग पिछले 3 सालों से खूब सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में आत्मनिर्भर भारत का नाम जरूर लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड पैंडेमिक के समय 2020 में की थी। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की जरूरत भारत को तब पड़ी जब भारत कोविड पैंडेमिक में जूझ रहा था और भारत में मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट की कमी पड़ रही थी। तब पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत करी और भारत में ही मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट मैन्युफैक्चर होने लगे और सिर्फ 3 महीने में ही भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जर पीपीई किट मैन्युफैक्चरर बन गया था। फिर उसके बाद कोविड वैक्सीन के लिए भारतीय सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। तो ये हो गई पहले की बात, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत कैसे फ्यूचर में इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है सेल्फ रिलायंट, मतलब भारत को जिस चीज की जरूरत हो वो भारत खुद ही बना सके। पर देखो, आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि भारत किसी भी देश के साथ ट्रेड नहीं करेगा, भारत सब कुछ खुद से बनाने लगेगा या भारत के सभी इंपोर्ट बंद हो जाएंगे। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत से भारतीय सरकार चाहती है कि भारत का शेयर ग्लोबल ट्रेड में इंक्रीज हो और भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर इंक्रीज हो। इस समय भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% है और आत्मनिर्भर भारत के चलते भारतीय सरकार इसे 25% तक लाना चाहती है। अगर सिंपल में मैं आपको बताऊं तो देखो, आत्मनिर्भर भारत का मेन मकसद भारत को हर सेक्टर में इंडिपेंडेंट बनाना है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है, जिससे भारत का इंपोर्ट कम हो सके और एक्सपोर्ट बढ़ सके। आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी सरकार ने मई 2020 में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी अनाउंस किया था और इन पैसों को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके हर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ताकि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ सके। और देखा जाए तो 2021 और 2022 में भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ भी गई और अभी भी बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने वोकल फॉर द लोकल की बात कही है। इसका मतलब यह है कि भारतीयों को सबसे पहले इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए, जिससे इंडियन कंपनीज को फायदा होगा और फिर उससे इंडियन कंपनी धीरे धीरे बड़ी होगी, फिर भारतीय कंपनी भी ग्लोबल कंपनी बनने लगेंगी। तो देखो दोस्तों, कोई भी ब्रांड शुरुआत में लोकल ही रहता है और जब उसे लोकल लोगों का सपोर्ट मिलता है तब वो ब्रांड बड़ा और ग्लोबल बनने लगता है। आप एप्पल, अमेजोन, नाइक किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सभी पहले लोकल ही थे और जब इन्हें लोकल लोगों का सपोर्ट मिलने लगा तो ये सभी ब्रांड बड़े बनने लगे और अभी ग्लोबल लेवल पर पहुंच गए हैं। तो भारतीयों को भी सबसे पहले भारतीय ब्रांड को सपोर्ट करना होगा। और इसके अलावा आत्मनिर्भर बनने के 5 पिलर्स हैं। अगर भारत इन 5 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा तभी आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर भारत का पहला पिलर है इकोनॉमी। भारत को अपनी इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने में ध्यान देना होगा। और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में ध्यान देना होगा। तीसरा है सिस्टम। भारत को अपने सिस्टम को टेक्नोलॉजी ड्रिवन करना होगा, जिससे पेपर वर्क कम हो सके और काम तेजी से आगे बढ़े। इसके बाद चौथा है डेमोग्राफी। भारत को अपने डेमोग्राफी का फायदा उठाना पड़ेगा क्योंकि भारत में 65% आबादी यंग है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को यूथ की एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। अब पांचवा है डिमांड एंड सप्लाई। भारत को अपने डिमांड को इंक्रीज करना होगा और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना होगा, जिससे भारत की इकोनॉमी बूस्ट होगी और भारत तेजी से आत्मनिर्भर बनेगा। दोस्तों, वैसे तो हम आत्मनिर्भर पर कई सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद है कि आपको इससे समझ आ गया होगा। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।